Uh, this is the first time I'm coming live on the YouTube, so I'm a bit nervous, and technically it will take some time for me to become comfortable, but of course I will begin. Coming to this topic, why did I select this chapter topic, climate of India? Because when it comes to geography, अगर हम geography लेते हैं तो ये particular chapter जो है, this is connected with all other chapters. If you understand the climate of India nicely, automatically you will understand rainfalls, you will understand the soil in different areas, you will understand the vegetation in different areas, you will understand the physiography in different areas. Physiography मतलब वहाँ के physical features कैसे हैं. So lot of things are connected with climate, and that is the reason why this topic has been taken. Already in my channel, I have made a video on this, and that is Climate of India Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6. 6 parts में है, and it is given in detail. Already it is given in detail. लेकिन इस बार मैं लाइव आ रहा हूँ. The reason is इसमें हिंदी में भी बात करूंगा. Generally मैंने जो lectures record किए हैं, बनाए हैं, in that mostly I have spoken in English. तो यहाँ थोड़ी हिंदी भी रहेगी, जिससे काफी लोगों को समझ में आएगा. सेकेंड थिंग इज ये टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, दैट यू कैन शेयर, एंड एज एंड व्हेन इट इज पॉसिबल आई विल ग्रेजुअली इवन आंसर इट. मोस्टली मैंने 3 दिन दिए हैं, आज, कल और परसों, बट मोस्टली आई थिंक दिस चैप्टर विल गेट ओवर बाय टुमारो. तो 2 दिन में हो जाएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट. And when I begin climate, first thing that you must know is ये 2 शब्द हैं, weather and climate. What is the difference between these 2 words? अच्छे से पता होना चाहिए. ये 2 words के बीच में difference क्या है? Weather मतलब क्या, climate मतलब क्या, और दोनों में क्या फर्क है? तो अगर मैं लेता हूं word weather, weather का मतलब है day to day atmospheric condition. मतलब डेली की बाहर की जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी. जैसे अगर मैं खिड़की के बाहर देखता हूं और कहूंगा बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, या बहुत ठंडी है, या बहुत जोर से बारिश हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट वेदर. ओके, तो वेदर वर्ड का मतलब क्या हुआ? वेदर वर्ड का मतलब हो गया डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. तो डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं उसे मैं कहता हूं वेदर. वेदर जो है हर दिन बदल सकता है, नहीं भी बदल सकता है. ओके, तो उसे हम कहेंगे वेदर. और एक बात है, वेदर मतलब इट इज ओनली फॉर अ स्मॉल प्लेस. जैसे अगर मैं एक सिटी लेता हूं, दिल्ली, या फिर मैंने लिया कोलकाता या चेन्नई या मुंबई, तो इस जगह के बारे में बात कर रहा हूं और उस दिन के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट वेदर. वेदर इज द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. इसी तरह से अगर मैंने क्लाइमेट लिया, क्लाइमेट थोड़ा अलग होता है. क्लाइमेट का मतलब है अगर मैंने किसी बड़े एरिया को, पहले तो मैंने छोटा सा कहा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लेकिन अगर मैं एक बड़ा एरिया लेता हूं, बड़ा एरिया मतलब इंडिया लेता हूं, पूरा इंडिया लेता हूं, और इंडिया का वेदर कंडीशन की पढ़ाई करता हूं फॉर अ स्पैन ऑफ मोर देन 30 इयर्स, और उससे मैं अंदाजा लगाता हूं कि जनरली कौन से महीनों में बारिश होती है, कौन से महीने में गर्मी होती है, कौन से महीने में ठंडी होती है, तो पूरे साल की क्या हालत रहती है, तो देन दैट विल बी रेफर्ड टू एज दैट that would be called climate. Okay, तो क्लाइमेट मतलब फॉर अ लॉन्ग स्पैन एंड फॉर अ बिग एरिया. मतलब इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, आसपास के एरियाज हो, बड़े कंट्री होगा, और वो भी कई सालों के लिए, एक साथ. तो देन आई अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो व्हाट इज वेदर? वेदर मतलब डे टू डे
एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। और क्लाइमेट वर्ड का मतलब है changes in the weather conditions for a long span of time. Okay, that is for a span of say 30 years. So I repeat, weather का मतलब day to day atmospheric condition of a particular place. और climate का मतलब होता है, climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, that is more than 30 years. अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंडिया का क्या क्लाइमेट, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और व्हेन आई टेक क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स। पहला है ट्रॉपिकल, दूसरा है मॉनसून। तो आपने ये सुना होगा ट्रॉपिकल रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स, इस तरह के रीजन्स के बारे में आपने पढ़ाई की। ओके, और हम दोनों वर्ड का मतलब सीखेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स। अब अगर मैं रीजन्स लेता हूं तो रीजन्स इस तरह से होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स, फ्रिजिड जोन्स। ओके, ऑल दीज आर देयर। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ये दो शब्द में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, ट्रॉपिकल एरियाज एंड टेम्परेट एरियाज? ओके, ट्रॉपिकल एरिया में इंडिया आता है। इंडिया आता है का मतलब क्या है? तो अगर मैंने लिया कि चेंज द कलर, तो इफ आई टेक कि अगर मैंने लिया इंडिया का सदर्न हिस्सा, क्योंकि बीच से एक लाइन जाता है, इंडिया के साउथ से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसके नीचे वाला एरिया ट्रॉपिकल एरिया आता है। अगर कोई महाराष्ट्र में रहता है तो महाराष्ट्र में रहता है का मतलब हो गया वो ट्रॉपिकल एरिया में रहता है। अगर कोई केरला में रहता है या तमिलनाडु में रहता है या आंध्र प्रदेश में रहता है या कर्नाटका में रहता है तो दे आर लिविंग इन ट्रॉपिकल एरियाज। और अगर कोई दिल्ली में रहता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे जगह नॉर्थ में रहता है, तो देन द पर्सन इज लिविंग इन टेम्परेट एरियाज। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में फर्क क्या है? अगर आप टेम्परेट एरिया में रहते हो यानी नॉर्थ में रहते हो तो क्लियरली पता है कि समर होने दो या विंटर होने दो, बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीम। आई रिपीट, बोथ समर एंड विंटर आर एक्सट्रीम। समर भी जबरदस्त होता है, विंटर भी जबरदस्त होता है। लेकिन अगर मैं साउथ में आता हूं तो साउथ में कैसा रहेगा? साउथ में का मतलब है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन जगहों पर आऊंगा तो यहां पर कैसे रहेगा? तो जनरली यहाँ का समर जबरदस्त होता है, ओके, लेकिन विंटर का मतलब होता है ए वेरी प्लेजेंट क्लाइमेट। विंटर इज नॉट एक्सट्रीम, विंटर एकदम एक्सट्रीम नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है। बहुत से जगह ऐसे हैं जहां स्वेटर की भी जरूरत नहीं होगी अगर विंटर रहेगा तो। ओके, तो जनरली इंडिया को ट्रॉपिकल बोला है, लेकिन अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा लेता हूं तो वो तो टेम्परेट में आता है, और वो भी ट्रॉपिकल के बहुत नजदीक है। तो मेनी अ टाइम्स यू विल कम अक्रॉस द वर्ड सब ट्रॉपिकल। तो यहां पर जो है मेनी अ टाइम्स यू विल सी द वर्ड सब ट्रॉपिकल। ये एरिया को सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं। क्लियर? सब ट्रॉपिकल वर्ड का मतलब क्या? सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है ट्रॉपिकल एरिया के पास वाला एरिया, the area that is very close to tropical area, and that is why this area is also called subtropical area. In one sense it is temperate areas, but then the word used also is subtropical. So but broadly इंडिया में नॉर्थ में हिमालयस हैं, और हिमालय की वजह से we say that India is a tropical country. अब ये तो हो गया मीनिंग, चलो ट्रॉपिकल वर्ड का। अब आता है मॉनसून वर्ड। ट्रॉपिकल में अगर मैं देखता हूं तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल बेल्ट। ओके, दिस एरिया इज अ ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ द बेल्ट एज सच। ये जो एरिया रहेगा यहाँ ट्रॉपिकल रीजन्स, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन। और देख लो इंडिया है, इंडिया का सदर्न हिस्सा जो है इट कम्स अंडर ट्रॉपिकल एरियाज। अच्छा, इससे फिर आगे बढ़ते हैं और वी कम टू इंडिया एज सच। और मॉनसून वर्ड का मतलब क्या है? मॉनसून एक्चुअली वर्ड रेफर्स टू द विंड। इंडिया में अगर मैं विंड्स लेता हूं तो 6 महीने जो है ऐसे चलती है, जिसको कहा जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। और 6 महीने जो है विंड्स ऐसे चलती है जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। तो इंडिया में 6 महीने विंड्स जो है दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट।
और एक 6 महीने जो है विंड्स आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ये दो ही विंड्स चलते हैं। ओके, तो अभी जो है हम लोग अक्टूबर में हैं, तो नाउ स्लोली द विंड्स यू विल सी आर मोर एक्टिव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज लेकिन समर वाला स्पैन होता है तो इंडिया में इट इज साउथ वेस्ट। और इसके बारे में जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, वी विल बी लर्निंग मोर अबाउट साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, कि ये डेवलप कैसे होता है। ये पूरा चैप्टर है, ये दो विंड्स जो है खास करके इंडिया में आते कैसे हैं, डेवलप कैसे होता है, इंडिया में कैसे आता है, बारिश कैसे होती है, गर्मी कैसे होती है, उससे रिलेटेड। सो अब तक हमने सीखा कि व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आंसर इज, इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून। ओके, इट इज ट्रॉपिकल मॉनसून। नाउ वी मूव अहेड। पूरा इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून, ठीक है। लेकिन अगर मैं राजस्थान जाता हूं, वहां की हालत अलग है, और केरला आता हूं तो वहां अलग है। तो ऑन वन हैंड व्हेन आई एम कमिंग टू से राजस्थान, दिस एरिया, इट इज डिफरेंट। अगर मैं साउथ इंडिया में आता हूं, तमिलनाडु या फिर केरला, या फिर मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूं, नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज में जाता हूं, तो थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन पूरे इंडिया में क्लाइमेट में क्या बताऊंगा, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? आंसर विल बी ट्रॉपिकल मॉनसून। तो ये ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में ही वेरिएशंस, सो इसका मतलब क्या है? देयर इज सब टाइप्स विद इन इट, सो देयर इज वेरिएशंस इन दिस। एंड ये वेरिएशंस जो है हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सो इफ यू सी द एग्जांपल्स एज सच, टेम्परेचर में अगर मैं देखता हूं तो दो जगह लिया है। एक दिया है बाड़मेर, ओके, तो वन इज बाड़मेर एंड अदर वन इज नॉर्थ में आता है पहलगांव और गुलमर्ग। दो एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं। अगर मैं बाड़मेर लेता हूं, समर में टेम्परेचर विल बी 50 डिग्री। लेकिन यही अगर मैं हिमालय के पर्वतों में जाता हूं, जैसे कि इफ आई गो टू पहलगांव या गुलमर्ग जो है, दे आर ब्यूटिफुल प्लेसेस। तो अगर यहां जाते हैं तो यहाँ का समर अलग होता है। यहाँ तो 2022, ये तो घूमने फिरने का टाइम होता है। दिस इज द टाइम टू गो टू दीज एरियाज, ओके, दिस इज द टाइम टू विजिट दीज एरियाज। तो दिस इज फोटोग्राफ ऑफ पहलगांव। तो पहलगांव है, समर में देख लो या विंटर में देख लो। विंटर में जाएंगे तो द लैंड विल बी कवर्ड विद स्नो, और समर में जाएंगे तो अगेन इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू गो एंड अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहां पर हम वेरिएशन देखते हैं। दिस इज वेरिएशन इन टेम्परेचर। ये तो दो जगह दिया है, ऐसे कहीं पर भी लेता हूं तो यू विल फाइंड वेरिएशन। नॉर्थ और साउथ भी ले लेंगे तो टेम्परेचर में वेरिएशंस मिलेंगे। अब अगर मैं टेम्परेचर लेता हूं, साउथ में लेता हूं, तो से आई टेक केरला, एंड नॉर्थ में लिया पंजाब। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल एज सच, ओके। अब इन दोनों में क्या फर्क है? ओके, कोस्टल एरियाज जितने भी होते हैं, इन द कोस्टल एरियाज द क्लाइमेट, अगर मैं लेता हूं, ये कोस्टल एरिया लिया, कहीं पर भी लिया, if I take the coastal areas, okay, तो coastal areas में we say what type of climate? We say it is oceanic climate, या फिर कहा जाता है marine climate। और ये सभी जगह पर जो है it is moderate। यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? ना बहुत ज्यादा गर्मी, ना बहुत ज्यादा ठंडी। इसीलिए दुनिया के जितने अमीर लोग हैं, वो लोग बीच के पास कोस्टल एरियाज में रहना पसंद करते हैं। The reason is in the coastal areas there is land breeze and sea breeze. Day time में there is sea breeze, और रात के वक्त जो है there is land breeze। आगे जाके हम ये भी सीखेंगे ये क्यों होता है, कैसे होता है। और तो कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट इज ऑलवेज मॉडरेट, एक्सट्रीम नहीं होता। तो पीपल प्रेफर टू लिव इन द कोस्टल एरियाज, और इंडिया में भी कोस्टल एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मतलब अगर आप कोस्टल एरिया को छोड़ के थोड़ा दूर जाओगे, मतलब इफ यू गो इनटू द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री, ये कोस्टल एरियाज हैं। लीविंग द कोस्टल एरियाज, इफ यू गेट एनीवेयर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, ओके, व्हेन यू कम इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, व्हाट विल हैपन? ओके, व्हाट विल हैपन इज ड्यूरिंग द डे टाइम इट विल बी वेरी हॉट, एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम इट विल बी वेरी कोल्ड। रात के वक्त एकदम ठंडा रहेगा, प्लेजेंट रहेगा। उसके अलग अलग रीजंस है का मतलब क्या है? अगर मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, अगर मैं दो डिफरेंट जगह लेता हूं, मुंबई और पुणे लेता हूं, ओके, मुंबई और पुणे लेता हूं,
तो मुंबई तो कोस्टल एरिया है, गर्मी के टाइम जबरदस्त गर्मी होती है। ओके, दिन हो या रात हो ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन अगर मैं पुणे लेता हूं तो पुणे इज अ प्लेटो एरिया। ओके, इट इज अ प्लेटो एरिया। प्लेटो एरिया का मतलब है इट इज अ लैंड एट अ हायर एल्टीट्यूड। तो अगर मैंने ये मुंबई है और ये पुणे, तो मुंबई जो है इट इज अराउंड 30 मीटर्स अबव द सी लेवल, 5 to 30 मीटर्स अबव द सी लेवल। पुणे लिया तो 500 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो ऑलरेडी एक तो समुद्र से भी दूर है और ऊंचाई पर, इसीलिए पुणे में जाऊंगा तो समर में नाइट टाइम इट इज वेरी कूल एंड प्लेजेंट, लेकिन दिन के वक्त जो है गर्मी होती है। तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब क्या? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब होता है कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है, पहली बात। दूसरा, समर बहुत ज्यादा गर्म और विंटर ठंड रहता है, जब अच्छा खासा ठंडी रहती है। तो दिस इज द डिफरेंस दैट यू विल सी इन दीज एरियाज। ओके, तो that is the difference between these two areas. I hope all of you are understanding whatever I am talking. Then अगर मैंने लिया टेम्परेचर, ओके, if I take temperature of two places, Kargil and other one is Kerala, और ये जो है ये विंटर की टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। पहले मैंने जो बात किया था दैट वाज समर का टेम्परेचर, अभी जो बात कर रहा हूं दैट इज विंटर का टेम्परेचर। तो अगर मैंने लिया विंटर का टेम्परेचर, तो विंटर में नॉर्थ में दैट इज इन द कारगिल, कारगिल वाला एरिया, इन दीज एरियाज द टेम्परेचर गोज इनटू -40। लेकिन यही अगर मैं साउथ में आता, साउथ में विंटर में द टेम्परेचर इज अराउंड 20। तो दिस इज अ डिफरेंस, क्योंकि साउथ में विंटर होता ही नहीं। विंटर मतलब इट इज प्लेजेंट क्लाइमेट, द क्लाइमेट इन दिस एरिया इज वेरी प्लेजेंट। द बेस्ट टाइम टू विजिट साउथ इंडिया इज विंटर सीजन। ओके, बट नॉर्थ इंडिया में जाएंगे विंटर मतलब इट इज वेरी एक्सट्रीम। अगर मैं नॉर्थ में जाता हूं और ये सब एरियाज में लेता हूं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन दीज एरियाज इट इज एक्सट्रीम। दीज एरियाज द टेम्परेचर इज वेरी एक्सट्रीम। देन दैट इज विंटर का टेम्परेचर इट टचेस 5 डिग्रीज। बट यहां साउथ में जाओ तो विंटर में इट इज 20। What can be the reason? The reason is simple. We are coming closer to the equator. And when we are coming closer to the equator, things are different in these cities. The things are different in these cities. So that is the difference in the temperature. So we have seen that पूरे इंडिया में there is regional variation. चाहे वो समर हो या विंटर हो, टेम्परेचर में there is differences. अच्छा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने टेम्परेचर में देखा था, टेम्परेचर के वेरिएशंस देखे हमने। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी कम टू इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन वर्ड का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन वर्ड का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। सो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अगर आकाश से पानी बरसता है नीचे किसी भी फॉर्म में, इट कैन बी रेनफॉल, इट कैन बी स्नोफॉल, इट कैन बी हेल स्टोन, क्लियर, और एक होता है स्लीट। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। लेकिन पूरे इंडिया में मेनली पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस रेन इन द, मतलब प्रेसिपिटेशन का मेन फॉर्म इज रेनफॉल। लेकिन अगर मैं हिमालयस लेता हूं तो विद इन द हिमालयस द प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। अच्छा, प्रेसिपिटेशन जैसे हमने देखा टेम्परेचर में फर्क होता है, समर के टेम्परेचर में फर्क होता है, विंटर के टेम्परेचर में फर्क होता है। इसी तरह से अगर मैं रीजनल वेरिएशंस लेता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो इसमें भी वेरिएशंस। ओके, क्या वेरिएशंस? व्हाट इज द डिफरेंस? एक आता है वन सच प्लेसेस
नॉर्थ ईस्ट में आता है, वेरी पॉपुलर प्लेस, चिरापुंजी एंड मौसिन राम। यहां बारिश होती है 1100 सेंटीमीटर्स। अब मैंने अगर कहा 1100 सेंटीमीटर मतलब क्या, देयर इज, बारिश को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रेन गेज। उस रेन गेज में कितना पानी भरता है रेनी सीजन में, जनरली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेगुलरली नापता है। जब भी बारिश होती है तो उस इंस्ट्रूमेंट को बाहर रखता है और उसमें कितना पानी जमा होता है उसका हाइट के बेसिस पे कहा जाता है। तो हियर इट इज 1100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन। बट अगर मैंने कोस्टल एरियाज लिया, सपोजिंग मैं मुंबई लेता हूं, वंस अगेन आई टेक मुंबई, तो हियर द रेनफॉल इज अराउंड 250। यही अगर मैं महाबलेश्वर लेता हूं, महाबलेश्वर इज अ हिल स्टेशन एट अ हायर एल्टीट्यूड, यहां पर आया, तो महाबलेश्वर में इट इज 675, रेनफॉल इज 675। अगर मैं और थोड़ा अंदर जाता हूं, महाराष्ट्र के अंदर जाता हूं, पुणे लेता हूं, तो पुणे में इट इज बिटवीन 70 टू 100, इतना ही बारिश होता है। लेकिन चिरापुंजी में कितना बारिश होता है, चिरापुंजी में द रेनफॉल इज 1100। तो ज्यादातर इंडिया में होता है 70-100 सेंटीमीटर बारिश। कोस्टल एरियाज में, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में बारिश होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर, मतलब 200-250 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। लेकिन चिरापुंजी में इतना बारिश होता है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। नाउ सिमिलरली अगर मैंने जैसलमेर लिया, ओके, इफ आई टेक जैसलमेर, तो इन जैसलमेर it is 9 centimeter. So you can see two extreme examples of rainfall. अब ये दो extreme examples हैं, बाकी जगह का मैंने आपको बताया, that is somewhere it is 200, somewhere it is 100, somewhere it is 70, like that the rainfall varies. Okay, rainfall varies. Then moving ahead, so this is one. इसी तरह से दो एग्जाम्पल्स है ये, तुरा और जैसलमेर। तुरा में एक दिन में जितनी बारिश होती है, तुरा मेघालय में आया, तो मेघालय में तुरा में एक दिन की बारिश जो है, यहाँ जैसलमेर में 10 साल लगता है। तो इट इज 10 years रेनफॉल इन दिस एरियाज, दैट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दिस एरियाज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब पूरे इंडिया में जो बारिश होती है, एंटायर इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द विंड्स, दैट विंड इज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये विंड से बारिश होती है। और बारिश कब होती है, बारिश जो होती है इट इज मेनली फ्रॉम जून टू सितंबर। ऑफ कोर्स अभी भी बारिश हो रही है, उसके पीछे वन ऑफ द रीजन कैन बी ग्लोबल वार्मिंग। और ज्यादातर इंडिया में जो बारिश होती है फ्रॉम जून टू सितंबर, और द विंड्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेनफॉल इज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और बारिश कब होती है, बारिश जो है इट इज फ्रॉम जून टू सितंबर, इट इज फ्रॉम जून टू सितंबर। ओके, बट कोरोमंडल कोस्ट एक ऐसा जगह है, ये वाला एरिया, ये कोस्टल एरिया, इन दिस एरियाज जो है, जब इंडिया में विंड ऐसे चलती, उल्टा चलती, और ये कब चलती है, विंटर में चलती है। तो यहाँ विंटर में होती है बारिश, जनरली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये टाइम पे बारिश होती है। इन दीज एरियाज देयर इज रेनफॉल। सो दिस इज वन मोर वेरिएशन। सो कोरोमंडल कोस्ट आता है, कोरोमंडल कोस्ट में जो है रिमेन्स ड्राई इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट। Why does it lie dry? मतलब यहाँ बारिश कम क्यों होती है लेकिन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। Why does it happen? It happens because it lies in the rain shadow areas. Or technically the reasons we will learn. Technically we will learn the reasons after some more time. So here we have कोरोमंडल कोस्ट, जहां मैंने बताया कि मेनली जब इंडिया में बारिश हो रही है उस टाइम पे यहाँ बारिश नहीं होती है। अदर वन इज द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा। अगर मेरे लिए तो यहाँ जो है these areas are generally hit by strong storms. Storm हो सकता है, cyclones होता है, regularly होता रहता है, at regular intervals it happens, we keep hearing about it. And in this chapter we will also be learning about cyclones, how they develop, tropical cyclones होने दो या temperate cyclones होने दो, what is the reason behind that, why it develops, how it develops, gradually we will be learning about it. तो अभी तक हमने इतना ही देखा। पहला है डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स क्लाइमेट और वेदर। सेकंड हमने देखा कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, आंसर इज ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मॉनसून। तीसरा हमने देखा कि पूरे इंडिया का क्लाइमेट अगर कोई पूछता है तो आंसर ट्रॉपिकल मॉनसून। लेकिन पूरे इंडिया में अगर मैंने टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर में देयर इज वेरिएशंस। ओके, देयर इज वेरिएशन इन द टेम्परेचर। समर के टेम्परेचर में वेरिएशन है और विंटर के टेम्परेचर में वेरिएशन। इसी तरह से अगर मैंने बारिश लिया, प्रेसिपिटेशन लिया, प्रेसिपिटेशन का कोई भी फॉर्म लिया, वेदर इट इज रेनफॉल और स्नोफॉल, उसमें भी देयर इज वेरिएशंस। ओके, उसमें भी देयर इज वेरिएशंस। सो वी हैव सीन दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ वी शैल सी द वेरियस फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून है तो उसके पीछे व्हाट आर द रीजंस, व्हाई इज इट सो, what are the main factors? The factors are, पहला है हिमालयस, सेकंड है विंड्स, जिसके बारे में आपने देखा कि 6 महीने जो है विंड्स मूव फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, the other 6 months the winds move from northeast to southeast. Next to that is it is the latitude. Okay, then it is varied relief, altitude, influence of the surrounding sea, then it is western disturbance, jet stream, distance from the sea, El Nino effect, and even the pressure and wind systems within the country. So ये सारे factors हैं, these factors are there. There are some more factors not mentioned in this list, लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे। इतने सारे factors और इसके वजह से कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे बारिश नहीं होती है, कहीं गर्मी ज्यादा होती है, कहीं गर्मी कम होती है। So उस पूरे इंडिया का क्लाइमेट अगर कुछ है तो उसके पीछे क्या रीजंस, व्हाट आर द रीजंस? दीज आर द रीजंस। ओके, दीज आर द रीजंस। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन कौन सा? इट इज हिमालयस। तो अगर मैंने हिमालयस लिया, वी ऑल नो हिमालयस लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सो हिमालयस लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये हिमालयस करता क्या है? हाउ डज इट हेल्प अस? इट हेल्प्स अस इन टू वेज। पहला है, हमारे देश में जो मतलब नॉर्थ से जो विंड्स आती हैं, और मैंने बताया नॉर्थ से जो विंड्स आती हैं, दोज विंड्स आर कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट। व्हाई आर दे कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट? बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, और आपके राइट हैंड साइड से, का मतलब है आपके ईस्ट से आता है, नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर आ रहा है, इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स कहते हैं। एंड दीज आर कोल्ड विंड्स बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, पूरा पोलर एरियाज, तो ठंडी हवाएं होती है। एंड वी आर प्रोटेक्टेड बाय द हिमालयस। हिमालयस प्रोटेक्ट अस, एंड दैट इज व्हाई इन इंडिया द क्लाइमेट इज मॉडरेट। तो यहाँ का विंटर जो है मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों है? अगर मैं नॉर्थ में जाता हूं तो जबरदस्त ठंडी होती है, फिर भी उसको मॉडरेट क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि विंटर सीजन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये नॉर्थ के जितने स्टेट्स हैं, इन दीज स्टेट्स what happens is we practice agriculture, but the same thing does not happen in the northern part. The northern part, क्योंकि it is all covered with snow, many regions are covered with snow, या फिर they are cold deserts, they are in the form of cold deserts. So that is the reason for that is the reason. तो पहला क्या करता है? It protects us from the severe cold winds that is coming from the north. This is the first thing that it does. दूसरा क्या करता है? अब ये दूसरा विंड्स है, ये कौन सा विंड्स है? These winds are southwest monsoon winds. ओके, तो ये साउथवेस्ट मॉनसून विंड्स जो है, ये आ रहा है अरेबियन सी। सो व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम अरेबियन सी, it is carrying lot of moisture with it, and these moisture laden winds are obstructed by Himalayas. When these moisture laden winds are obstructed by Himalayas, there is good amount of rainfall in these areas. In these areas का मतलब है, ये सब एरियाज का मतलब होता है इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल. तो these areas are also called Indo-Gangetic plains made by the river Ganga, and the plains made by river Ganga as well as Indus. That is why they are also called as Indo-Gangetic plains. So that is the second thing.
देन मूविंग अहेड, तो ये दो चीजें होती। अच्छा, यही अगर मैंने इसके पीछे वाले भाग में, मतलब ये वाले हिस्से में लिया, तो यहां बारिश नहीं होती है, होगी तो भी बहुत कम होती है। वाई? बिकॉज इट लाइज इन द रेन शैडो रीजन्स। तो रेन शैडो रीजन्स कौन सा रीजन हो गया? दैट इज द टिबेटियन रीजन। और अच्छे से बारिश होने वाला साइड ये वाला साइड यानी विंडवर्ड साइड हो गया, एंड दिस एरियाज रिसीव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सो दीज टू थिंग्स डेवलप। एक होता है हिमालयस करता क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सिवियर कोल्ड विंड्स दैट कम फ्रॉम द नॉर्थ। दूसरा क्या करता है, इट obstructs the southwest monsoon winds and gives rainfall in the Indo-Gangetic plains. So this, it does two good things in these areas, and this is how it benefits. तो दिस इज द फर्स्ट वन। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगला रीजन। अगला है मॉनसून विंड्स। तो अगर मैंने मॉनसून विंड्स लिया, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला रीजन कि दो विंड्स हैं, एक आया साउथ से आया और दूसरा आया नॉर्थ से आया। जो साउथ से आएगा, ये विंड का नाम क्या हमने इतनी बार पढ़ा है, अभी तक अच्छे से आना चाहिए, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ऊपर से जो आएगा दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। So these are the two winds that is influencing the country. Okay. One is responsible for giving rainfall. Another one is, in one sense, responsible for giving winter. ये विंटर में बहने वाला विंड्स है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, समर में बहने वाला विंड्स है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। These are the two winds. I hope everyone is able to understand whatever I am talking. Then, okay. Now, we move ahead. आगे बढ़ते हैं। When I say leeward side का मतलब क्या होता है? Generally, the word leeward side means, just give me a minute. When I say leeward side का मतलब रेन शैडो एरिया होता है। ओके, तो एक तरफ बारिश होती है, अगर ये पहाड़ है, I'll change the color. अगर ये पहाड़ के एक तरफ बारिश होती है, दूसरी तरफ बारिश नहीं होती है। जिस तरफ बारिश होती है उसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, और दूसरी तरफ जहां बारिश कम होती है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज लीवर्ड साइड, या फिर उसे कहते हैं रेन शैडो एरियाज। और यहाँ पे बारिश कम होती है। दीज आर एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस। सो दैट इज अबाउट मॉनसून विंड्स। और इसके बारे में तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है कि पूरे इंडिया में बारिश कैसे देती है, क्यों देती है, ये धीरे धीरे हम सीखेंगे। ओके, नाउ वी मूव हेड। लैटिट्यूड अगला आता है। नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लैटिट्यूड। सबको मालूम है लैटिट्यूड होता क्या है। अगर मैंने अर्थ लिया, ठीक है, और अर्थ में जितने भी लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऑल दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो व्हाट आर लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। और इंडिया में बीचों बीच से जो लाइन जाती है वो कौन सी लाइन है? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। So the important latitude that passes through the middle of India is Tropic of Cancer. ये करता क्या है, ये आपने सीखा है। साउथ जो है, सदर्न हिस्सा है ट्रॉपिकल एरिया, और नॉर्थ हिस्सा है दैट इज टेम्परेट एरियाज। तो ये करता क्या है? इट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट्स। वन इज द टेम्परेट जोन एंड द ट्रॉपिकल जोन। और हमने पहले भी पढ़ा है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर मैंने कहा ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या, मैंने कहा समर बहुत अच्छे से होता है, समर में गर्मी बहुत होती है, लेकिन विंटर इज माइल्ड। टेम्परेट जोन में क्या होता है? टेम्परेट जोन में होता है समर होने दो या विंटर होने दो, बोथ आर एक्सट्रीम। बेस्ट एग्जांपल इज दिल्ली। तो समर होने दो या विंटर होने दो, बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीम। ओके, नाउ वी मूव हेड, आगे बढ़ते हैं। अब we are try to understand little more about tropical zone and temperate zone. ये दोनों में क्या फर्क है और थोड़ा सा समझते हैं। मतलब we try to understand little more about this areas कि इन दोनों में क्या फर्क है एक्चुअली। ओके, अब
ट्रॉपिकल एरियाज एक ऐसा एरिया होता है, अगर मैंने ट्रॉपिकल एरिया लिया, सॉरी, या तो अगर मैंने ट्रॉपिकल एरिया लिया, ओके, ट्रॉपिकल एरिया का मतलब क्या? ट्रॉपिकल एरिया का मतलब है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ, इतना एरिया आ जाएगा, एंड दिस मच एरिया विल बी कॉल्ड एज ट्रॉपिकल एरियाज। तो इस जगह की स्पेशलिटी क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस एरिया? इन दिस एरिया, यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं, ये लोग साल में कम से कम 2 बार दे विल सी वर्टिकल रेज ऑफ द सन, मतलब सन जो है उनके सिर के ऊपर आएगा, तो इट विल ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन, मतलब यहां रहने वाले लोग साल में 2 बार, यहां तक रहने वाले लोग, ये एरिया, चलो कलर आई चेंज इट, तो यहां पे रहने वाले लोग साल में 2 बार दे विल सी दैट द सन इज कमिंग टू द ओवरहेड पोजीशन। ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज इट हैपन? अगर आपने सनराइज ध्यान से देखा है, ओके, इफ एट ऑल यू हैव सीन सनराइज, सपोजिंग दिस इज यू एंड यू आर सीइंग सनराइज, और सनराइज यहां पर होता है सपोज, तो हर दिन आप ध्यान से देखोगे तो सपोजिंग सनराइज हो रहा है ऐसे, अगले दिन उसका जगह बदल जाता है और धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है, ओके, तो हर दिन जो है सनराइज एक ही जगह से नहीं होता है, इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम यू विल सी सनराइजेस अगेन मूविंग, मतलब उसका पोजीशन वापस बदल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ, बदल रहा है। तो अगर मैं यहां रहता हूं तो मैं 2 बार देखूंगा सन जो है इट कम्स टू द ओवरहेड पोजीशन, स्ट्रेट मेरे 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 साथ में स्ट्रेट आ जाएगा, एंड आई कैन सी इट अबाउ माय हेड। ये कहां होता है? दिस हैपेंस इन द ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया मतलब मैंने बताया साउथ में होता है, नॉर्थ वालों को नहीं देखता है, नॉर्थ वाले कभी भी नहीं देखते सन कमिंग टू द ओवरहेड पोजीशन, ओके, सन नेवर कम्स टू द ओवरहेड पोजीशन इन दीज एरियाज, तो दैट इज इट। तो क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मैंने 2 जगह लिए, कोई भी 2 जगह ली, सपोजिंग आई टेक एनी प्लेस से मुंबई एंड दिल्ली, तो मुंबई में एग्जाम में आएगा, मुंबई में रहने वाले लोगों को ओवरहेड सन है, लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोग दे नेवर सी द मिड डे सन कहते हैं या ओवरहेड सन कहते हैं। व्हाई? आंसर इज सिंपल दैट दिल्ली लाइज इन टेम्परेट एरियाज, एंड इन द टेम्परेट एरियाज की स्पेशलिटी है दे ऑलवेज रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, दे ऑलवेज रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। लेकिन मुंबई में जो है साल में 2 बार ऐसा होगा, ऐसा एक टाइम आएगा वेयर दे विल सी ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स। तो दैट वाज अबाउट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बाद अगला हम देखते हैं वेरिड रिलीफ। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पे अटेंशन, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सबसे पहले है रिलीफ वर्ड का मतलब क्या? जनरली आता है, ज्योग्राफी में आता रहता है, मतलब इट कीप्स कमिंग अप। What is the meaning of the word relief? Okay, anybody can guess कि क्या है, what it is? Relief word का मतलब क्या क्या निकल सकता है? Well, relief word का मतलब है variation in height. I repeat, relief word का मतलब है variation in height. तो अगर मैं माउंटेन्स में जाता हूं, वहां पर रिलीफ ज्यादा होता है, ओके, माउंटेन्स में जाऊंगा तो वहां पर रिलीफ ज्यादा होता है, अप्स एंड डाउन्स ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं प्लेटो में रहता हूं या प्लेन में रहता हूं, वहां का रिलीफ कम होता है, ओके। अब लैंडफॉर्म अगर मैं लेता हूं, 3 ही तरह के लैंडफॉर्म होते हैं, एक होता है माउंटेन्स, दूसरा होता है प्लेटो और तीसरा होता है प्लेन। माउंटेन तो मुझे समझ में आता है, प्लेटो क्या होता है? प्लेटो का मतलब होता है जैसे कि हम लोग अभी ये कोस्टल एरिया है, ये पूरा कोस्टल एरिया है, ये पूरा एरिया कोस्टल एरिया है। और अगर मैंने कोस्टल एरिया लिया तो कोस्टल एरिया में का हाइट कितना होता है? 5 to 30 मीटर्स। समुद्र से कितना ऊंचाई पे रहेगा? 5 to 30 मीटर्स। लेकिन इंडिया का प्लेटो एरिया अगर मैं लेता हूं, प्लेटो एरिया किधर आया इंडिया में?
अभी बता, इट इज दिस पार्ट। तो अगर मैंने ये वाला हिस्सा लिया या ये वाला हिस्सा लिया, ये प्लाटो एरियाज। प्लाटो एरियाज का हाइट इंडिया में कितना है? 300 से लेके 900 मीटर्स, 300 से लेके 900 मीटर्स। तो अगर मैंने लिया, मैं बार बार जनरली यही एग्जांपल लेता हूं कि पुणे, अगर मैंने पुणे लिया या नासिक लिया, तो इट इज जस्ट 500 मीटर्स अबाउ द सी लेवल, 500 मीटर्स। और कोस्टल एरिया में रहते हैं तो वहां का हाइट कितना होता है? इट इज 5 to 30 मीटर्स। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो वहां इट इज अराउंड 150 to 200 मीटर्स, इट वेरीज बिटवीन दैट। ओके, तो प्लेटो मतलब लैंड एट अ हायर एल्टीट्यूड। लेकिन प्लेटो में रहो या प्लेन में रहो, वहां का रिलीफ जो है कम होता है, रिलीफ इज लो। लेकिन अगर जहां माउंटेन होता है वहां का रिलीफ जो है इट इज ऑलवेज हाई, हाई रिलीफ होता है। सो मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलीफ इज वेरिएशन इन हाइट। अब वैरिड रिलीफ से क्लाइमेट कैसे बदल सकता है? चलो देखते हैं। अब हमने देखा था कि इंडिया को बारिश कैसे होती है। इंडिया को बारिश होती है ये विंड्स, और ये विंड का नाम क्या है बताना, ये विंड का नाम क्या है? तो ये विंड का नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ओके, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। अब ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जैसे ही आती हैं, मतलब यहाँ अरेबियन सी है और अरेबियन सी में रोज इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन मतलब वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड देन द क्लाउड्स विल मूव। क्लाउड्स जो हैं वो इंडिया की ओर आते हैं, इंडिया की ओर आते हैं। तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर आया वेस्टर्न घाट, ये पूरा वेस्टर्न घाट आया, वेस्टर्न घाट से आके टकरा। अब टकराने के बाद आगे तो नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे? आगे तो नहीं जा सकते तो क्या करेंगे? ऊपर उठते हैं। मतलब अगर मैंने लिया ये पहाड़ है और ये विंड्स आते हैं, क्लियर, ये वाटर वेपर है, हवा के साथ आ रहे हैं, पहाड़ से टकरा के ऊपर जाते हैं। एंड वेन एवर द विंड राइजेस अप, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? दे गो टू कूलर एरियाज। और कूलर एरियाज में जाते हैं तो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। यही वाटर वेपर कंडेंस होता है, इसीलिए उसको, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स की वजह से बारिश होती है। तो जितना हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बारिश बढ़ते जाती है, लेकिन एक हद तक ही जाता है। उसके बाद क्लाउड्स देखता है कि पहाड़ वगैरह नहीं है तो क्लाउड आगे आ जाता है। आगे आने के बाद अब देखता है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, इसलिए नीचे आ जाता है। और नीचे आने की वजह से पहाड़ के पीछे वाले एरिया में बारिश नहीं होती है। पहाड़ के पीछे वाला एरिया का मतलब कौन सा? रेन शैडो एरियाज। सो इन द रेन शैडो एरियाज द रेनफॉल इज वेरी लो, दैट इज 70 सेंटीमीटर बारिश। बट इस तरफ कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है यहां पर। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट इज वेस्टर्न कोस्टल एरिया रिसीव्स हेवी रेनफॉल। तो व्हाई कोस्टल एरिया में इतनी बारिश क्यों होती है, हेवी रेनफॉल क्यों होती है? आंसर इज, पहला सेंटेंस है इंडिया मेनली रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। दूसरा है दे आर obstructed by वेस्टर्न घाट। क्लियर, दे आर obstructed by वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न कोस्ट कहां पर है? वेस्टर्न कोस्ट इज ऑन द विंडवर्ड साइड, इसीलिए यहां जोर से बारिश होती है। लेकिन पीछे की तरफ वाला साइड कौन सा साइड हो गया? इट बिकम्स लीवर्ड साइड, या फिर कहते हैं रेन शैडो एरियाज। तो पीछे वाले एरिया में बारिश कम होती है। तो सेंटेंस आपका पहला सेंटेंस है इंडिया मेनली रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, दे आर obstructed by वेस्टर्न घाट। क्लियर, वेस्टर्न कोस्ट लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड एंड द प्लेटो रीजन्स लाइज ऑन द लीवर्ड साइड। तो पहाड़ के पीछे वाले एरिया में बारिश कम होती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ये एक तरह से अगर मैंने देखा तो आपका पहला पॉइंट हो गया। यहां पर हमने देखा यहां बारिश ज्यादा होती है, नंबर 2 में बारिश कम होती है। ठीक है, ये दो तो देख लिया। चलो, अब यही विंड जो है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जब जा रही है, चलो यहां से आ रही है तो यहां ऐसे जाती है, और यहां पर भी एक पहाड़ दिखाई देता है, बीच में एक पहाड़ दिखाई देता है। ये कौन सा पहाड़ है? दिस इज अरावली। और अरावली पहाड़ आपने देखा होगा
इफ एट ऑल यू विजिटेड माउंट आबू, you go anywhere, मतलब आप राजस्थान गए हैं, even when you are going to Jaipur या many of the places, you will see this mountain because this mountain divides Rajasthan into two halves, not exactly two halves, but it divides it. तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, ये पहाड़ से टकराते नहीं है, साइड से निकल जाते, साइड से निकल जाते, साइड से निकल जाने की वजह से यहाँ बारिश होती है लेकिन कम होती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस। तो अब आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, गुजरात और राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है, गुजरात में और राजस्थान में बारिश कम क्यों? तो आंसर आपको लिखना है, पहला सेंटेंस सेम है, इंडिया मेनली रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। दूसरा आता है, राजस्थान में कौन सा माउंटेन है, आंसर इज अरावलीज विच लाइज पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के पैरेलल में, इसलिए ये हवा यहां से जब जा रही है, ये जो विंड्स जा रही है, ये बाईपास हो जाती है, दे बाईपास, साइड से निकल जाते, दैट इज व्हाई द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस इन दीज एरियाज। अब ध्यान से सुनना, ये तो लेस है, ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान के इस तरफ बारिश कम होती, लेकिन इस तरफ कंपैरेटिवली बारिश ज्यादा, इस तरफ मतलब कौन सी तरफ बारिश ज्यादा होती है, ऑन द ईस्टर्न साइड, ऑन योर राइट हैंड साइड, यहां बारिश ज्यादा होती, ऐसे क्यों होती? The answer is, अगर मैंने साउथ वेस्ट मानसून विंड लिया, हमने देखा था विंड ऐसे जाती, ओके, लेकिन यही विंड ऐसे जाके ऐसे भी आती, ऐसे आती, तो यहां से राइट से लेफ्ट आने के टाइम ये अरावली से टकराती, इसीलिए ईस्ट में बारिश होती है लेकिन वेस्ट में बारिश कम होती है, क्योंकि वेस्ट जो है इट लाइज ऑन द लीवर्ड साइड, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के लीवर्ड साइड में आता है, इसीलिए उस तरफ में डेजर्ट बना। डेजर्ट बनने के कई रीजंस हैं, वन ऑफ द रीजन इज दिस कि उस तरफ जो है लीवर्ड साइड आती, दैट इज व्हाई द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस। सो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। ओके, तीसरे क्वेश्चन के बाद अब आया ये वाले एरियाज, यहां बारिश अच्छे से होती है, क्यों होती है, रीजन वही है, क्या रीजन है, ये विंड्स जो चल रही हैं, ये कौन से विंड्स हैं, दीज आर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। Now these southwest monsoon winds are obstructed by Himalayas. हिमालय obstruct करते हैं, तो हिमालय में अच्छे खासा बारिश होती है। हिमालय मतलब आपने पढ़ा है, पहला लेयर है शिवालिक रेंज, उसके बाद लेसर हिमालयस, उसके बाद ग्रेटर हिमालयस। तो बारिश जो भी होती है वो पहले रेंज में ही हो जाती है। पहला रेंज मतलब कौन सा हो गया, शिवालिक। तो शिवालिक आर हेवी रेनफॉल एरियाज, तो वो माउंटेनियस एरियाज हैं, वहां अच्छी बारिश होती है, दैट इज व्हाई देयर इज गुड अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट इन दैट एरिया। जैसे जैसे मिडिल हिमालयस जाते हैं, मिडिल हिमालयस में बर्फ गिरता है, ओके, मिडिल हिमालयस और ऊपर जाओ तो दे आर परमानेंटली कवर्ड विद स्नो, तो वैसे जाती, लेकिन बारिश जो होना है वो नीचे वाले माउंटेन्स में होती है, दैट इज शिवालिक। और इसीलिए शिवालिक जहां सपोज ये शिवालिक, यहाँ जोरदार बारिश होती है, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती है, रिवर्स विल बी फ्लोइंग आउट, एंड बिकॉज द रिवर्स आर फ्लोइंग आउट, यहाँ दलदल वाला एरिया बनता है, दलदल वाला एरिया जो बनता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज तराई। क्लियर? और पहाड़ से नदियां नीचे आती है तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर लेके आती है, और पत्थर जहां जमा होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज भाबर एरिया। तो भाबर और तराई एरियाज डेवलप होती है नॉर्थ में। द रीजन इज यहाँ बारिश हो रही है, और ये बारिश किस वजह से होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अच्छा, यही साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है, यही साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है, हमने देखा यहां से जा रही, ठीक है, लेकिन यही विंड्स यहां से भी जाती, दे इवन गो दिस वे। नाउ व्हेन इट इज गोइंग इन दिस वे, मेघालय आता है बीच, और मेघालय में देयर आर हिल्स। हिल्स कौन से हिल्स हैं, एक है घारो, और एक है खासी, और एक है जयंतिया। I repeat, it is Garo, Khasi and Jaintia. If I write it like this, it is Garo, then it is Khasi, then it is Jaintia. Okay, तो ये माउंटेन्स यहां आ जाते हैं, ये कवर कर लेता है, मतलब पूरा मेघालय कवर कर लेता है। तो यहां से जो विंड्स आ रही, नेचुरली ये मॉइस्चर लैडन विंड्स हैं, और ये आके यहां टकराते हैं, तो यहां पर भी माउंटेन्स है, तो इसीलिए हवा पूरा सीधा जाता है, कहां से जाता है, मेघालय के ऊपर से जाता है,
मेघालय के ऊपर से जाने के वजह से इसीलिए वो स्टेट का नाम भी मेघालया है। मेघालया मतलब लैंड ऑफ क्लाउड्स, ऑलवेज कवर्ड विथ क्लाउड्स, इसीलिए उसका नाम मेघालय है। तो मेघालय अगर मैंने स्टेट ऐसा लिया तो इसका ये वाला हिस्सा विंडवर्ड साइड हो गया और पीछे वाला हिस्सा लीवर्ड साइड हो गया या फिर रेन शैडो एरिया होता है। इसीलिए आगे वाले हिस्से में जोरदार बारिश होती है और आगे वाले हिस्से में आता है चीरापुंजी और मौसिनराम, जो कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो इसीलिए यहाँ जोरदार बारिश होती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड में नंबर 1 एरिया है, चीरापुंजी है और मौसिनराम। पहले चीरापुंजी था नंबर 1, अभी मौसिनराम हो गया क्योंकि चीरापुंजी वाले एरिया में डिफॉरेस्टेशन, एंड बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन दीज एरियाज थोड़ा कम हो गया एंड मौसिनराम फर्स्ट हो गया, मौसिनराम इज फर्स्ट। तो अगर मैंने देखा, अब तक हमने देखा पहला क्वेश्चन, कोस्टल एरिया में जोरदार बारिश होती है, डेक्कन प्लेटो में बारिश कम होती है, यहां बारिश कम होती है। चौथा हमने देखा कि ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है लेकिन वेस्ट में कम होती है। पांचवा हमने देखा कि हिमालय जो है, हिमालय के फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज या इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में बारिश होती है। छठवां हमने देखा कि मेघालय में अच्छा खासा बारिश होती है। मेघालय मतलब मेघालय के साउथ में, मेघालय के नॉर्थ में शहर आता है शिलोंग। शिलोंग जो है रेन शैडो एरिया में आता है, तो इसीलिए शिलोंग में बारिश कम। So amount of rainfall in Shillong is relatively less because it lies in the rain shadow areas. So I hope all of you are understanding all of you are understanding all these things. Yeah, now good. So somebody has asked why the winds turn left. ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। जनरली व्हेन यू आर लर्निंग व्हाट इज कोरियोलिस इफेक्ट वगैरह देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, तो ये है। और घारो खासी जयंतिया अगर मैं लेता हूँ, ये दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो इन मेघालय। मेघालय के डिस्ट्रिक्ट्स को देखोगे तो यू विल कम अक्रॉस दीज नेम्स इन दीज एरियाज। ओके, नाउ तो दैट वाज वन। तो यू हैव लर्न्ड वैरिड रिलीफ। रिलीफ वर्ड का मतलब क्या, अब सोच के बताओ जरा। रिलीफ क्या सीखा आपने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलीफ? क्या रिलीफ वर्ड का मतलब है वेरिएशन इन हाइट, और माउंटेनियस एरियाज में रिलीफ इज हाई। ओके, रिलीफ इज हाई। और अगर मैं प्लेटो और प्लेन्स लेता हूं, वहां रिलीफ इज रिलेटिवली लो, और वो माउंटेन की वजह से, मतलब हाई रिलीफ की वजह से बारिश होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिलीफ रेन, या रीजन बिहाइंड दैट इज रिलीफ। दैट इज हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड, दैट्स हाउ इट इज यूज्ड। तो वी हैव सीन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट आर जनरली आस्क्ड इन दीज एरियाज। यहां बारिश ज्यादा क्यों होती है, वहां कम क्यों होती है, क्या होती है, एंड ऑल दैट। फाइनली आता है यहां ये वाला कोस्टल एरिया आता है कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर? कोरोमंडल कोस्ट आता है। कोरोमंडल कोस्ट में भी बारिश कम होती है। अब यहां पर भी क्वेश्चन आता है, यहां बारिश कम क्यों होती है? ये मैं रेनी सीजन की बात कर रहा हूं। व्हाई इज द रेनफॉल लेस इन दीज एरियाज? ठीक है, नाउ रेनफॉल इज लेस, द रीजन इज इंडिया को बारिश मेनली कैसे मिलती है? फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ये किससे आके टकराते हैं? वेस्टर्न घाट से। कोरोमंडल कहां आया? कोरोमंडल कम्स इन द रेन शैडो एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट। I repeat, rain shadow areas of the Western Ghat. That is why the rainfall in those areas is less. But कोरोमंडल वाला एरिया जो है, इसको बारिश कैसे कैसे मिलती है? एक तो थोड़ा सा बारिश मिलता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, दूसरा ये पूरे इंडिया में जो क्लाउड्स हैं ऊपर तक जाती हैं, फिर रिटर्न आती है। रिटर्न आने को हम कहते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, मतलब ये क्लाउड्स रिट्रीट करते हैं, रिटर्न आते हैं, उस टाइम बारिश होती है, विंटर में बारिश होती है। और ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे होती है। अभी के लिए आपने इतना ही सीखा है कि यहाँ रेनी सीजन में बहुत कम बारिश होती है। ओके, रेनी सीजन में बहुत कम बारिश। अच्छा, somebody had asked कि डिफॉरेस्टेशन के वजह से बारिश कम कैसे होती है? ओके, तो जनरली जहां पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो पेड़ क्या करता है, हर दिन क्या करता है? दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग आउट वाटर वेपर बाय ट्रांसपिरेशन। They add to the clouds, they increase the humidity, और हवा में ह्यूमिडिटी होना
एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी होना इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अट्रैक्ट्स रेनफॉल, बारिश को अट्रैक्ट करता है। तो जनरली दैट इज द रीजन इट अफेक्ट्स रेनफॉल। तो देन ये आ गया नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर कमिंग टू इज एल्टीट्यूड। नाउ द वर्ड एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। ओके, हाइट होता है और जनरली देखा जाता है कि अगर समर सीजन है तो पीपल गो टू हायर एल्टीट्यूड्स, दे गो टू हिल स्टेशंस। नाउ व्हाई डू दे गो टू हिल स्टेशंस? द रीजन इज द हिल स्टेशंस आर वेरी प्लेजेंट प्लेस। समर ओके, टेम्परेचर कम रहता है, इट इज कूल एंड प्लेजेंट एंड ऑल दैट। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? व्हाई डज दिस हैपन? ओके, ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, फर्स्ट थिंग इज, अगर मैं लो लाइंग एरियाज में रहता हूं और लो लाइंग एरियाज में जो है एटमॉस्फेयर, अगर मैं ये जमीन है तो जमीन क्या, लो लाइंग एरियाज, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाले एरिया में एटमॉस्फेयर इज वेरी डेंस। अगर मैंने कहा एटमॉस्फेयर इज वेरी डेंस का मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में होता क्या है? एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है नाइट्रोजन। क्लियर? तो यही जो है दिस कवर्स मोस्ट मेजर वन मिनट क्या। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट अगर मैं एटमॉस्फेयर लेता हूं तो एटमॉस्फेयर में होता क्या है? एटमॉस्फेयर मेनली हैज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मेनली यही होता है। बाकी 1% में बाकी सब कुछ आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ओके, एंड इट इज वेरी डेंस व्हेन इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। और अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेस लेता हूं, इसकी परसेंटेज भी ज्यादा होती है नीचे, और हीट हमेशा बढ़ता है नीचे। हीटिंग प्रोसेस अगर होता है ना, पूरा एटमॉस्फेयर का हीटिंग प्रोसेस होता है, वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, धीरे से नीचे से ऊपर की ओर। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूं, एटमॉस्फेयर इज थिन, मतलब उसमें ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ग्रीन हाउस गैसेस ले लो, सब कम होते, दे आर लेस। ओके, एंड बिकॉज दे आर लेस, दे कैन ट्रैप लेस अमाउंट ऑफ हीट। आई रिपीट, दे कैन ट्रैप, वो कम हीट को, सन के हीट को ट्रैप कर पाते हैं। इसीलिए एट हायर एल्टीट्यूड्स इट इज कूलर। जैसे जैसे मैं ऊंचाइयों पर जाता हूं तो वहां पर जो है टेम्परेचर इज रिलेटिवली लेस, कम है, कंपैरेटिवली इट इज लेस। ओके, सो दैट इज द रीजन। अगर मैंने एल्टीट्यूड लिया, एल्टीट्यूड आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कौन सा एरिया कितनी हाइट पर है, दैट आल्सो डिसाइड्स द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। इसी तरह से मैंने बताया कि अगर मैं प्लेटो एरियाज लेता हूँ, हिली एरियाज लेता हूँ, दे आर कूल एंड प्लेजेंट एरियाज, डेफिनेटली दे आर कूल एंड प्लेजेंट एरियाज। ओके, तो दैट इज वन थिंग। तो देर इज अ डिक्रीज ऑफ 1 degree for every 166 meters rise in height, because temperature decreases as you move to higher altitudes. Now this is a sentence that you will mostly find in the books, but then I told you the technical reasons ki reason kya hai ki as I go to higher altitudes, air becomes thinner. When air becomes thinner, it is able to trap less amount of heat. ठीक है, it is able to trap less amount of heat. That is the reason, that's the reason such a thing happens. Okay, तो दैट इज एल्टीट्यूड फैक्टर। अब अगर मैंने इंडिया लिया, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मैंने कोई दो जगह लिया, जैसे कि मुंबई और महाबलेश्वर लिया मैं। ओके, इफ आई टेक मुंबई एंड महाबलेश्वर, मुंबई नीचे है, महाबलेश्वर ऊपर है, तो पूछते हैं कि समर में महाबलेश्वर इज कूलर देन मुंबई, व्हाई? तो आंसर इज मुंबई इज एट अ हायर एल्टीट्यूड, सॉरी, Mahabaleshwar is at a higher altitude and Mumbai is at a lower altitude, and temperature decreases with increasing height. I repeat, temperature decreases with increasing height. तो यही आपको लिखना है। इसी तरह से साउथ, अगर साउथ इंडिया लेता हूं तो वन कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज कि साउथ इंडिया में जो है टू प्लेसेस, ऊटी और कोच्चिन, वो भी वैसा ही है। कोच्चिन अगर मैंने लिया तो वो कोस्टल एरिया में आया,
और ऊटी ले लेंगे तो वो एक हिल स्टेशन हो गया, नीलगिरी माउंटेन्स में आता है, तमिलनाडु में आता है। तो ये जो है इसमें भी डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस है। हाइट में डिफरेंस होने के वजह से इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द टेम्परेचर्स। ओके, क्या नॉर्मल लैप्स रेट, यस वो भी कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं क्या। In few textbooks it is given as 165, it is fine with it, whether it is you can write 165 or 166, both will be correct. And somebody has asked, Ladakh is on the leeward side. Definitely Ladakh is on the leeward side. Yeah, Ladakh is on the leeward side. Okay, acha. And someone else has asked why winds move towards eastern Rajasthan. ये सब हम थोड़े देर के बाद देखेंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आना है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कैसे इंडिया में आते हैं। ओके, तो तब आप देखोगे और mainly it is southwest monsoon winds which are moving as. और बहुत सारे चीजें हैं। अब ये कैसा है कि हम अच्छा, why is the difference that is asked? It is only in some textbook it is printed as 165, in some textbook it is printed as 166. इतना ही है। I could never come across any other reason behind that. ऐसे कुछ proper particular reasons नहीं। Then now, so that is there. So this is an important factor. Altitude is one of the important factor that impacts. अब अगला आता है influence of the surrounding sea. तो हमने देखा था, थोड़ी देर पहले देखा था, कोस्टल एरिया मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होता है क्योंकि वहां पानी बहुत होती है, वहां का क्लाइमेट अच्छा होता है। ओके, तो कोस्टल एरियाज का अच्छी बात क्या है? व्हाट इज देयर? जनरली इन द कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट हैपेंस इज, डे टाइम में देयर इज सी ब्रीज, मतलब विंड विल मूव फ्रॉम सी टू लैंड, और रात के वक्त द विंड्स विल मूव फ्रॉम लैंड टू सी। तो दिन के वक्त देयर इज सी ब्रीज और रात के वक्त देयर इज लैंड ब्रीज, और इसके वजह से ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ का क्लाइमेट जो है इट इज मॉडरेट, नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, वैसे जाता है। अगर मैं समर भी लेता हूँ, कोस्टल एरिया है, से आई लिव इन मुंबई, मुंबई के कोस्टल एरिया, तो यहाँ पर जो है इट इज अराउंड 39 डिग्रीज टेम्परेचर जो मैक्सिमम जाता है समर में, तो इट इज 39 डिग्रीज। बट ऑफकोर्स वो 39 डिग्री से बहुत गर्मी होती है क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, देयर इज ह्यूमिडिटी मोर इन दिस, तो उससे ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इंटीरियर्स में जाते हैं तो टेम्परेचर इज अराउंड 50 डिग्रीज, बट ड्राई क्लाइमेट होता है, सो दैट इज द डिफरेंस। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता किस वजह से। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर किसी भी जगह पर टेम्परेचर इज हाई, इफ द टेम्परेचर इज हाई pressure is low. When temperature is high, pressure is low. So temperature और pressure, both of them are inversely related to each other. अब दिन के वक्त क्या होता है, क्लियर, दिन के वक्त क्या होता है कि पानी को ज्यादा समय लगता है गर्म होने में, लेकिन अगर मैं लैंड लेता हूं जल्दी गर्म हो जाता है। तो लैंड का टेम्परेचर इज हाई, जमीन ज्यादा गर्म है, temperature is high. When temperature is high, clear, when temperature is high, pressure is low. तो जमीन जहां पर है वहां पर क्या रहेगा, वहां पर होता है लो प्रेशर। तो इस जगह पर क्या रहेगा, लो प्रेशर, और जहां पानी है वहां पर टेम्परेचर इज रिलेटिवली लो, तो प्रेशर इज हाई। और विंड जो है उसे एक ही चीज पता है, मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया। तो दिन के वक्त जो है यहां पर जो चलता है दैट इज सी ब्रीज, दिन के वक्त जो चलता है दैट इज सी ब्रीज, और रात के वक्त जो चलता है दैट इज लैंड ब्रीज। सो दैट इज, रात के वक्त ऐसा क्यों होता है, उल्टा क्यों होता है, क्योंकि रात के वक्त जमीन जल्दी ठंडा हो जाता है। सो टेम्परेचर इज लो, प्रेशर इज हाई, हाई प्रेशर आ जाता है। और पानी अगर मैं लेता हूं, गर्म हो गया
अब ठंडे होने में टाइम लगता है, तो यहाँ टेम्परेचर हाई, प्रेशर इज लो, and wind always moves from high pressure to low pressure. So this is what happens in the coastal areas. Okay, this is what happens in the coastal areas. Is this understood? Okay. Let me go through the okay. एक ने पूछा है why coastal areas have the same weather. सबसे पहला वेदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वेदर वर्ड का मतलब क्या है। वेदर का मतलब है आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ होगा, बदलता रहेगा। तो वेदर तो बदलता ही है कोस्टल एरियाज में, लेकिन कोस्टल एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा रहता है, अगर मैंने कहा तो उसको एक वर्ड में कहने के लिए वी कैन से इट इज हॉट एंड ह्यूमिड। आई रिपीट, इट इज हॉट एंड ह्यूमिड। गर्मी भी रहती है और ह्यूमिडिटी भी होता है, पसीना बहुत आता है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दिस। और जैसे जैसे इंटीरियर में जाएंगे वी विल से इट इज ड्राई। नासिक है, पुणे है, दे लाई इन द लीवर्ड साइड, यस, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट के पीछे के एरिया में रहता है, दैट इज व्हाई वी विल से इट इज लाइक दैट। अंडरस्टूड? या एनी न्यू क्वेश्चंस इज देयर, तो आई विल आंसर इट। sea breeze will carry water vapor, definitely it will carry water। तो पानी में ना नमक रहता है, there is a mild salty रहता है, it is that, it affects, it impacts, उसका असर पड़ता है। So that is there। Now we move ahead, that was influence of the surrounding sea। Next one is distance from the sea। distance from the sea हमने डिस्कस कर लिया है in one way कि how it affects। okay, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब है अगर मैंने कोस्टल एरिया लिया तो कोस्टल एरिया का क्लाइमेट अलग, और जैसे जैसे मैं कोस्टल एरिया से अंदर जाऊंगा, दूर जाऊंगा, तो वहां का क्लाइमेट अलग है। ऑलवेज इन द कोस्टल एरियाज द ह्यूमिडिटी विल बी हाई। आई रिपीट, द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी वर्ड का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी वर्ड का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। पानी, हवा में कितना वाटर वेपर है, प्रेजेंट है। क्लियर? एक्चुअली इट इज 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितना वाटर वेपर है, दैट इज ह्यूमिडिटी। और जनरली हम देखते हैं इसको परसेंटेज। अगर रेनी सीजन चल रहा है तो रेनी सीजन में कोस्टल एरिया में द परसेंटेज इज अराउंड 80-85% रहता है, 85-90% तक भी जा सकता है। दैट इज अ ह्यूमिडिटी इन द कोस्टल एरिया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा ह्यूमिडिटी कम होते जाएगी, इट विल बी वेरी लेस। और समुद्र से जो दूर जाऊंगा तो इट कैन बी 40%, इट कैन बी 30%, लाइक दैट ह्यूमिडिटी विल बी लेस। तो वन ऑफ द थिंग इज ह्यूमिडिटी, इट इन्फ्लुएंसेस, दैट इज वन। दूसरा है कुछ जगह पर बारिश कम भी होती। अब चलो, अगर मैंने साउथ वेस्ट मानसून विंड्स लिया जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ऐसे आती, यहां लेंगे तो ऐसे आती, यहां देखेंगे तो ऐसे जाती, ठीक है, लेकिन यहां देखेंगे तो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और यहां से इसका एक ब्रांच ऐसा भी जाता है, ऐसा भी जाता है, और यही हवा ऐसे भी जाती है। तो इसका डायरेक्शन ऐसा है। अच्छा, इसका डायरेक्शन ऐसा क्यों है? सिंपल है, हवा हमेशा कैसे जाती है? दे मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया। तो इसका मतलब क्या? राजस्थान वाला एरिया, डेजर्ट वाला एरिया में गर्मी बहुत है, टेम्परेचर इज हाई। व्हेन टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर इज लो, एंड विंड्स विल ऑलवेज बी मूविंग फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, इसीलिए ऐसे जाते। और आगे जाके, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो है वी विल बी कमिंग टू द सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर, और वहां हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइंस which is called isobars, isotherms, वो क्या होते हैं, वो लाइंस हमें बताएंगे, वो लाइनें हमको डायरेक्शन बताएंगे कि हवा कैसे जाती है। तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। और इसी वजह से राजस्थान का आधा हिस्सा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा जो है, दैट बिकम्स अ रेन शैडो एरिया। तो राजस्थान राजस्थान है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस। इट इज नॉट ओनली रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया तो बहुत सारे होते हैं, बट
उसके पीछे अलग अलग रीजंस होते हैं। वन ऑफ द रीजन इज डेजर्ट, मतलब दैट इज अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया मतलब हवा वहां से निकल जाती है, फाइनली निकल जाती है। तो ऐसे अलग अलग रीजंस हैं, वो हम ग्रेजुअली देखें कि क्यों डेजर्ट है या नहीं। अच्छा, ये तो मैंने जनरल डायरेक्शन अभी बताया कि हवा कैसे जा रही है। अच्छा, जब यहां से जा रही है, जब ऐसे जा रही है, एक तो हमने देखा नॉर्थ में जाती है और बारिश, जब ऐसे जा रही है, हवा ऐसे जा रही है तो बारिश देते जाती है। और सबसे ज्यादा बारिश कहां देती है? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कोलकाता आता है। कोलकाता के बाद अब बिहार में जा रही है, कैपिटल है पटना, तो पटना में थोड़ा कम हो जाएगा, कोलकाता से कम हो जाएगा पटना में। और पटना से और आगे जाओ तो कानपुर आएगा, लखनऊ आएगा, लाइक दैट। और आगे जाओ तो दिल्ली आएगा, चंडीगढ़ आएगा, क्लियर, अमृतसर आएगा, लास्ट पीछे पीछे आएगा। जैसे जैसे पीछे पीछे जाएंगे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सी। समुद्र से जितनी दूर जा रहे हैं, इधर सिर्फ इसी जगह पर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सी, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज डिक्रीजिंग, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस। So distance from the sea also counts. So that is also an important factor. Now we come to the next section, and that is pressure and wind system. Now before we go to the pressure and wind system, okay, pressure and wind system, ठीक है। तो when I'm talking about pressure and wind system, एक तो है I have made a video, and the video is pressure belts. अगर वो वीडियो देखोगे, it is a 5 minutes video as such, तो you will understand a lot about pressure belts, that is with animations. लेकिन ये कैसा है, ये एक प्रेजेंटेशन है, तो इसमें इतना एनिमेशंस पॉसिबल नहीं। तो बट whatever is there, with the help of that, things will be explained again. अभी अगर मैंने प्लैनेट अर्थ लिया, द ब्यूटी ऑफ प्लैनेट अर्थ इज दैट इट इज स्फेरिकल इन शेप, जियोड इन शेप, जो भी है, हमारे समझने के लिए अभी हम समझते हैं कि स्फेरिकल इन शेप, ओके, इट इज स्फेरिकल इन शेप। तो इस वजह से क्या होता है, इस पे जब सनलाइट गिरता है, डिफरेंट प्लेसेस रिसीव different amount of sunlight and heat. Somewhere they receive more heat, somewhere they receive less heat. Okay, तो क्या हो जाता है, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा और कहीं पर टेम्परेचर कम। तो जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां प्रेशर लो, और जहां टेम्परेचर लो है वहां प्रेशर हाई। और इस वजह से क्या होने लगता है, विंड्स स्टार्ट्स मूविंग। क्योंकि विंड मतलब, विंड को एक ही बात पता है, मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरह से एक प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है, विंड सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो प्रेशर एंड विंड आर इंटरकनेक्टेड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड लिटिल मोर अबाउट दिस। ओके, तो अगर मैंने अर्थ लिया, ठीक है, इफ आई टेक अर्थ एंड वन मिनट, now if I take earth, just for our understanding, if I take earth, तो अर्थ पे जो है इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर जो है, यहां सबसे ज्यादा जो है साल भर वर्टिकल रेज ऑफ द सन, इक्वेटोरियल रीजन मतलब जनरली इट इज 5 डिग्री का बेल्ट होता है, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, इतना एरिया रहता है। तो ये एरिया में टेम्परेचर इज वेरी हाई। व्हेन टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर इज लो। तो अगर मैंने ये एरिया लिया, मैं वापस इधर ड्रॉ कर, सपोज ये अर्थ और ये बीच में इक्वेटर है, ओके, पोजीशन अलग है। तो इक्वेटर पे हमने देखा टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन इन दिस एरिया, इन दिस एरिया द एयर विल गेट हीटेड। नाउ व्हेन द एयर गेट्स हीटेड, व्हाट विल हैपन, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। Now, जैसे जैसे दूर दूर जाएंगे तो क्या हो जाता है, दे लूज द प्रेशर, लो प्रेशर हो जाते हैं, बिकॉज उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, दे विल बिकम लेस डेंस। नाउ व्हाट विल हैपन इज, यहां पर विंड ऊपर
ऐसे जाने लगता है, क्योंकि ये हवा यहाँ गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से क्या हो गया, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी लेस डेंस है तो वो ऊपर की ओर पुश हो जाता है, इट इज पुश्ड अप। तो यहां पर जो है हवा ऊपर की ओर जाने लगती है। जब ये ऊपर की ओर जाने लगती है तो हम इसे विंड नहीं कहते, वी डोंट कॉल इट एज विंड। विंड मतलब हमेशा हॉरिजॉन्टली जाता है, तो उसे हम विंड कहते हैं। व्हाट मूव्स हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड एज विंड। ओके, तो ये ऊपर जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल दिस एज एयर करंट। आई रिपीट, इट इज कॉल्ड एयर करंट। जो ऊपर जाता है नीचे आएगा तो दे आर ऑल कॉल्ड करेंट्स, लेकिन जो हॉरिजॉन्टली जाता है दैट इज विंड। तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस एट द इक्वेटोरियल रीजन, कंटिन्यूअसली एयर इज गेटिंग हीटेड एंड इट स्टार्ट्स राइजिंग अप। नाउ व्हेन इट इज राइजिंग अप, हमें पता है कि ऊपर जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा, ट्रोपोस्फियर में जाएगा, विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर का पहला लेयर, जो कि 8 से 18 किलोमीटर के हाइट तक जाता है। 18 किलोमीटर इतना हाइट तक जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है ये हवा ठंडा होने लगता है, और एक पॉइंट तक जाने के बाद और ऊपर जा नहीं पाता, तो क्योंकि वहां ट्रोपोस्फियर खत्म हो जाता है, ट्रोपोपॉज आ जाता है, तो इसीलिए हवा बेंड हो जाती है एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, एक पॉइंट तक जाके नीचे आने लगता है। तो इक्वेटर पे हवा ऊपर जाती है और 30 डिग्रीज पे हवा नीचे आती है। 30 डिग्रीज पे क्या हवा क्या आती है, कूल एयर कम्स डाउन, और इक्वेटर पे क्या होता है, वार्म एयर राइजेस। तो इक्वेटर पे टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर इज लो, 30 डिग्रीज पे टेम्परेचर इज लो, प्रेशर इज हाई। तो ये बात अच्छे से समझ लेना है। और इस वजह से क्या होता है, यहां पर अगर मैंने लिया 30 डिग्रीज हाई प्रेशर है और 0 डिग्रीज है लो प्रेशर, देयर विल बी लो प्रेशर इन दिस। तो मिडिल का रेड लाइन है, ये इससे इक्वेटोरियल रीजन, और जहां हाई प्रेशर लिखा है ब्लैक, दैट इज 30 डिग्रीज। ओके, इस तरह से प्रेशर बेल्ट्स डेवलप होते हैं और विंड चलने लगता है, विंड स्टार्ट्स मूविंग। ऊपर भी जाते हैं, उसके अलग अलग रीजंस हैं, धीरे धीरे हम देखें, वी विल सी ग्रेजुअली। नाउ सबसे पहले तो हमने देखा कि प्रेशर बेल्ट क्यों डेवलप हुआ, ये लो प्रेशर और ये दोनों हाई प्रेशर। ओके, और विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब अगर मैंने इतना एरिया देखा, ओनली दिस मच एरिया, और इधर के एरोस को देखेंगे तो ये एरोस बेंड होते हैं। साउथ में देखो तो दे बेंड लाइक दिस, नॉर्थ में देखो तो दे आर बेंडिंग इन सम अदर डायरेक्शन। तो ये हवा चल रही है लेकिन ये हवा बेंड होती है, क्यों बेंड होती है? The answer is Coriolis effect. Okay, the answer is Coriolis effect. Now, what is Coriolis effect? थोड़े देर में देखते हैं। हम सबको मालूम है कि अर्थ रोटेट्स। नाउ यू ऑल टेल मी, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? Yes, answer is correct. That is, Earth rotates from west to east, and it is rotating at a constant speed. ठीक है, it is rotating at a constant speed. कितना, 1670 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड से अर्थ घूम रहा है, 1670 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से अर्थ घूम रहा है। ओके, अर्थ इज रोटेटिंग, तो इट इज रोटेटिंग एट द कांस्टेंट स्पीड। हम लोग गाड़ी में बैठते तो मुश्किल से 100-150 के स्पीड में घूमते हैं, अर्थ घूम रही है 1670 किलोमीटर। ओके, और हम देखते हैं दैट सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, बट एक्चुअली सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, इट अपीयर्स, एक्चुअली अर्थ घूम रहा है इसलिए हमें ऐसा लगता है, दैट्स ऑल। ओके, नाउ अब क्या होता है, अर्थ के घूमने के वजह से, अर्थ के घूमने के वजह से, that is earth is rotating at a constant speed, winds जो हैं they bend। अच्छा, ये bend होते हैं तो they follow some rules। What is the rule they follow?
the rule they follow is, in the southern hemisphere, the wind will always bend towards left. ठीक है? And in the northern hemisphere, wind will always bend towards right. अब ऊपर देखोगे आप तो राइट दिखेगा, ये वाले जगह यहां देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा सब राइट में बेंड हो रहे, और साउथ में ये। लेकिन यहां देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां पर भी लेफ्ट में दिखता है, लेकिन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ये कहां बेंड हो रहा है? लेफ्ट। और ये कहां बेंड हो रहा है? ये कौन से डायरेक्शन में बेंड हो रहा है? ये राइट में बेंड। लेकिन मुझे लगता है लेफ्ट में बेंड हो रहा है, क्योंकि मैं नीचे से देख रहा हूं। लेकिन मुझे कहां से देखना चाहिए? मुझे जहां से एरो शुरू होता है वहां से देखना चाहिए। सो व्हेन आई लुक एट इट फ्रॉम द प्लेस वेयर द एरो इज बिगिनिंग, मैं यहां से अगर देखूंगा तो मुझे नजर आएगा कि इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स राइट। सो विंड्स बेंड टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and towards left in the southern hemisphere. South में left, north में right. The reason behind that is Coriolis effect. तो ये चल रहा है। ये जो बीच के winds हैं, ये जो winds हैं, these winds are called as easterlies. The word is easterlies. या फिर it is called as trade winds. Because they are permanent winds, they make a track, so they are called trade winds also. तो इसका नाम trade winds भी आ जाता है। और यही winds को दूसरा नाम मैंने बताया आपको ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ईस्ट से शुरू होता है, आपके राइट हैंड साइड से शुरू होता है, इसीलिए इसको ईस्टर्लीज कहते हैं। इसी तरह से ये वाले winds को देखोगे तो ये कहां से शुरू होते हैं? ये शुरू होते हैं वेस्ट, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट। Because they are starting from west, they are called westerlies. The word that we'll be using is westerlies. तो ये कुछ permanent winds हैं on the earth. So, and they also have an influence on the climate of India and climate of any place in the world. तो ये एक important factor आ गया. What is the important factor? The important factor is, one is pressure and wind system, and second one is Coriolis effect. Coriolis effect क्या करता है? Coriolis effect करता क्या है? जो भी हवा चल रही है अर्थ पे वो बेंड होती है, it bends. In the southern hemisphere it bends towards left, in the northern hemisphere it bends towards right. Now नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? Okay, I'll explain it again. Let me see. सबसे पहले आपको याद रखना है कि विंड सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे बेंड होती है? टुवर्ड्स लेफ्ट। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे बेंड होती है? राइट। ये एकदम क्लीन और क्लियर एग्जांपल। लेकिन राइट वाला एग्जांपल ऊपर दिखाई देता है और लेफ्ट वाला एग्जांपल नीचे दिखाई देता है, जिसमें कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई सपोज इतना क्लियर होना चाहिए। अब इसको अगर मैं देखता हूं तो इसको देखूंगा तो ये कहां पर है? ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये कहां बेंड होना चाहिए? इट शुड बेंड टुवर्ड्स राइट। और ये राइट में ही बेंड हो रहा है, क्योंकि अगर मैं ऊपर से यहां से देखूंगा तो मुझे राइट नजर आएगा। आपको डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन कहां से देखना है? जहां से शुरू होती है वहां से देखना है। तो देन ओनली यू विल नो दैट इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स राइट। और साउथ वाला जो है इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर इसे देखोगे तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। इसको कहां से देखना पड़ेगा? जहां से आपका एरो शुरू होता है वहां से देखना पड़ेगा। देन यू विल अंडरस्टैंड इट इज लेफ्ट। ओके, तो दैट वे इट गोस। तो आइदर द विंड्स आर बेंडिंग टुवर्ड्स सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे आर बेंडिंग टुवर्ड्स राइट। अब और एक बात ये है कि अगर मैं इक्वेटर लेता हूं, जहां भी इक्वेटर होता है वहां विंड बेंड होता ही नहीं है। क्लियर? दैट इज व्हाई दैट एरिया इज कॉल्ड एज ए एरिया ऑफ काम, एन एरिया ऑफ डोल्ड्रम, ऐसे सब वर्ड्स आते हैं। ओके, और ये 10 जो है डिग्रीज है, इसका थिकनेस कितना है? ये एरिया कितना है? 10 डिग्रीज है। ओके, इतने एरिया में जो है विंड्स बेंड नहीं होती।
तो अगर ये इतना एरिया है, इतना एरिया है, एक मिनट उसको और क्लियर करते हैं। ओके, अब समझ लो ये इतना एरिया है, इक्वेटर का एरिया, इक्वेटोरियल एरिया, इतना एरिया। तो इक्वेटोरियल में मैंने बताया अब हवा इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है। इधर से मतलब कहां से आ रही है? 30 डिग्री से आ रही है। और इक्वेटर पे क्या होता है, हमने पहले पढ़ा कि हवा जो है ऊपर जाती है, एयर करेंट्स आर गोइंग अप, क्योंकि एयर इज गेटिंग हीटेड एंड इट इज राइजिंग अप। तो ये जो साइड से विंड्स आ रही हैं 10 डिग्री तक पहुंचती, फिर बाद में आके टकराती नहीं है, ये भी ऊपर आ जाती, दे ऑल्सो राइज। तो ये जो 10 डिग्री है बीच में जो है, ये वाला एरिया है, यहां पर अगर शिप्स आती हैं, पहले के जमाने में सब शिप्स जो है चलते थे तो वो हवा से चलती थी, तो यहाँ पर आके अटक जाते थे। They used to get stuck up in these areas and it would be very difficult to come out of these areas because यहाँ हवा ही नहीं चल रही, हवा ही नहीं चल रही तो शिप आगे बढ़ेगा ही नहीं। It was like that. So in this is an area of calm. यहाँ हवा नहीं चलती, यहाँ पर विंड नहीं है, यहाँ एयर करंट्स है। एयर करंट्स का डायरेक्शन इज ऑलवेज वर्टिकल। क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ द एयर करंट इज ऑलवेज वर्टिकल। तो साइड से 30 डिग्री से जब विंड्स आ रही है, पहली बात तो वो विंड बेंड होता है, और बेंड होने के बाद में दे आर कमिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर पे आने के बाद में कॉन्वर्ज होते हैं, लेकिन कॉन्वर्ज होके ऊपर चले जाते हैं, आपस में टकराते नहीं। ओके, they come, they converge and they rise, they start rising up. This is what happens at the equatorial regions. I hope this is understood. Yeah. Okay. Now, moving ahead, आगे बढ़ते हैं। Okay. आगे बढ़ते हैं। That is, I'm trying to understand what are jet streams. अब अगर वो चीजें आपको समझ में आए अच्छे से, then only you will understand this, otherwise you will not understand. मतलब ये समझने के लिए you should be very clear, you should be very comfortable with the pressure belts. ओके, अच्छा, अगला है, मैंने बताया जेट स्ट्रीम्स है। जेट स्ट्रीम क्या है? सबसे पहले अगर मैंने इंडिया लिया, ओके, इंडिया लिया, तो इंडिया में हमने देखा दो तरह के विंड्स चलती, एक ये वाले विंड्स, और ये विंड्स का नाम है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। दूसरा ये विंड्स, और ये विंड का नाम है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से शुरू होती है। अब ये दोनों विंड्स जो हैं, दीज आर विंड्स दैट आर मूविंग ऑन द सरफेस। ठीक है, दीज आर विंड्स दैट आर मूविंग ऑन द सरफेस, मतलब ये लोअर एल्टीट्यूड्स में चलने वाले हवाएं हैं, लोअर एल्टीट्यूड्स में चलेंगे, कहीं कहीं जाके चलो पहाड़ के ऊपर से चले जाएंगे, वो सब बातें हैं, बट दीज आर विंड्स दैट आर मूविंग ऑन द लोअर एल्टीट्यूड्स। नाउ जेट स्ट्रीम जो है, दे आर विंड्स दैट आर मूविंग एट अ हायर एल्टीट्यूड्स। मतलब अगर नीचे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स चल रही है, ओके, तो ऊपर जो है, ऊपर मतलब मैं बता रहा हूं जमीन से ऊपर कम से कम 18 किलोमीटर ऊपर जो है ये हवा चल रही है। These winds are moving. So these are winds or these are part of the upper air circulation. Upper air circulation. अगर आप एटमॉस्फेयर को देखोगे, ओके, इफ यू सी एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर कैसे बना है, ये समझ लो। एटमॉस्फेयर का पहला लेयर है, और इस पहले लेयर का नाम क्या है? इस पहले लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। ओके, पहला लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। इसमें नीचे हवाएं चल रही है, और वो हवा का नाम है, जैसे कि इंडिया में चल रही है तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स और नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। लेकिन अभी ट्रोपोस्फियर ऊपर खत्म हो जाता है, और इसके ऊपर जो दूसरा लेयर आता है वो आया ट्रोपोपॉज।
तो जेट स्ट्रीम जो है कहां पर पाए जाएंगे? जेट स्ट्रीम जो है यहां पर पाए जाएंगे, मतलब ट्रोपोस्फियर जहां खत्म होता है एकदम टॉप में और ऊपर जा नहीं सकता है, वो गैप में उस जगह पर है। सो दे आर अ पार्ट ऑफ द अपर एयर सर्कुलेशन। दैट्स अबाउट जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, नाउ इसका स्वभाव कैसा है? पे अटेंशन। अब ये एकदम हाइट पे है और इसका स्वभाव कैसा है, इस विंड का स्वभाव कैसा है? तो फर्स्ट थिंग इज दे विल बी मूविंग लाइक दिस, कहीं पर आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएंगे, फिर वापस मिलेंगे, फिर उल्टा भी जाएंगे, दे कैन कम इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये सब कहां हो रहा है? जमीन पर नहीं हो रही है, इट इज हैपनिंग एट अ हायर एल्टीट्यूड, ऊपर हो रहा है। ओके, एंड जेट स्ट्रीम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर मूविंग एट अ ग्रेट स्पीड। ओके, दे आर मूविंग एट अ ग्रेट स्पीड, दैट इज व्हाई दे आर रेफर्ड टू एज जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम्स जो हैं दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल रिलेटेड टू आवर क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट से जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है देखते हैं, विल सी। ओके, यहां जेट स्ट्रीम्स हैं, पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। वी आर इंटरेस्टेड राइट नाउ इन ओनली वन जेट स्ट्रीम एंड दैट इज सब ट्रॉपिकल, जो इंडिया से रिलेटेड है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। ओके, अब ये जो है देखोगे तो देखो, द विंड इज मियांडरिंग, मतलब जिगजैग जाता है। सेकेंड वन इज इट इज मूविंग एट अ हायर एल्टीट्यूड्स। ओके, कहां पर जाता है, किस जगह पर जाता है, कौन से एरियाज में जाता है? लेट अस हैव एन अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मैं ये डायग्राम को देखता हूं तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। ये वाला पॉइंट जो है ये आपका इक्वेटर है, और थोड़ी देर पहले आपने सीखा इक्वेटर पे होता क्या है। इक्वेटर पे होता है कि विंड्स आर राइजिंग अप। विंड्स जो है क्या करते हैं? दे राइज, और एक लेवल तक आने के बाद क्या करते हैं? दो डायरेक्शन में चले जाते हैं, मतलब दे मूव दिस वे एंड दे मूव दिस वे। ठीक है, कहां आते हैं? 30 डिग्रीज पे आते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 30 डिग्रीज पे आते हैं, आने के बाद 30 डिग्रीज पे नीचे जाते हैं, दे कम डाउन। तो ओके, और ये जो जेट स्ट्रीम्स है इस गैप में पाया जाए, दे आर फाउंड एट दिस प्लेस, इस गैप में पाया जाए। एंड अनदर वन इज दिस गैप। ओके, अनदर वन इज दिस गैप। राइट नाउ हमारा टॉपिक डज नॉट इज नॉट गोइंग इनटू दिस, तो इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। नाउ वन ऑफ यू टेल मी, अगर मैंने ये जेट स्ट्रीम लिया और ये जेट स्ट्रीम ऐसे जाता है, मतलब दे आर मूविंग इन दिस वे, दे आर मूविंग एट 30 डिग्रीज at this place. Okay, what is making them move in this direction? What is making them move as such? Yeah, anybody has any idea? The reason behind that is, the reason behind that is Coriolis force. I repeat, the reason behind that is Coriolis force, which makes them move as such in these areas. So these are fast moving. Okay, so they are very fast moving winds. That's why इसको नाम दिया है, that is jet streams. Okay, now और एक बात इसके बारे में क्या बताया? They are a part of the upper air circulation. लोअर एयर सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहे। लोअर एयर सर्कुलेशन मतलब इंडिया में कौन से लोअर एयर हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, नॉर्थ ईस्ट मानसून। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट विंड्स इन इंडिया। ये हम बात कर रहे हैं अपर एयर सर्कुलेशन, द विंड दैट इज मूविंग एट अ हायर एल्टीट्यूड। यहां पर एक फोटोग्राफ भी है, दे हैव कनेक्टेड, बिकॉज ये दिखाई देता है यहाँ, वी कैन सी इट एज सच। ये विंड्स दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। द फोटोग्राफ्स बता रहा है कि हवा ये डायरेक्शन में इस तरह से जा रही है, दैट्स द रीजन। सो दैट इज वन। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके ओके, देन अब आगे बढ़ते हैं। इतना तक समझ में आया तो आगे जो मैं बताने वाला हूं वो समझ में आएगा। नाउ what happens is, now what happens is in these areas, अब जेट स्ट्रीम है, ठीक है, जेट स्ट्रीम इज मूविंग,
जेट स्ट्रीम करता क्या है? इट डिटरमाइंस द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ मॉनसून. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ जेट स्ट्रीम इज कनेक्टेड विद इंडिया का रेनफॉल. ओके, इंडिया का अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ मॉनसून से कैसे कनेक्टेड? ओके, we'll understand this. Over India, these jet streams blow south of Himalayas all through the year except in the summer. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि all through the year these jet streams blow south of Himalayas. ये जेट स्ट्रीम है और ये हिमालय के साउथ से बह रहा है all through the year. लेकिन समर आता है तो ऊपर चले जाए. अब ये नीचे ऊपर क्यों होता है? Why does this happen? Why is it moving up and down? Yeah, it is moving up and down. The reason behind that is movement of the pressure belts. Now, movement of the pressure belt का मतलब है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा rotation and revolution of the earth. Okay. Now, आपने ऐसा कुछ रफ डायग्राम देखा रहेगा. यहाँ पर डायग्राम नहीं है तो मैं बता रहा हूं. आपने एक रफ डायग्राम देखा रहेगा. ये अर्थ है और ये भी अर्थ है. ओके, 4 पोजीशंस ऑफ द अर्थ और बीच में सन है. नाउ वी नो दैट द अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, तो ये ये सन के चारों ओर घूम रहा है. उस समय क्या होता है? व्हाट हैपेंस इज on one date, that is on 21st of March, vertical rays of the sun falls on the equator. ठीक है, और स्लोली ये जो वर्टिकल रेज है धीरे धीरे शिफ्ट होते रहता है, ऊपर जाता है, धीरे धीरे यहाँ आता है. मतलब किधर आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है. जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है तब डेट होता है 21 जून. मैं नीचे लिख रहा हूं 21 जून. और फिर वापस ऊपर से नीचे आना स्टार्ट कर. नीचे आएगा मतलब किधर आएगा? इक्वेटर पे आता है, वापस इक्वेटर पे आता है. तब डेट होता है 23 सितंबर. और फिर और नीचे आता है, तब आता है डेट 22 दिसंबर. मतलब क्या? समटाइम्स द वर्टिकल रेस ऑफ द सन इज हियर, समटाइम्स इट इज दिस प्लेस, देन इट इज वंस अगेन एट दिस प्लेस, देन वंस अगेन एट दिस. मतलब, और इसको बोला जाता है apparent movement of the sun. I repeat, it is called apparent movement of the sun. अच्छा, सन का वर्टिकल रेस कभी इक्वेटर पे और कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं रोज सनराइज देख रहा हूं तो क्या देखता हूं? सनराइज का पोजीशन बदलते जाता है, फिर वापस बदलता है, ऐसे जाता है. मतलब टू एंड फ्रो देखता हूं. इसको हम कहते हैं apparent movement of the sun. मतलब sun appears to be moving. ओके, sun appears to be moving. अब ये सन ऊपर नीचे जाने के वजह से, मतलब कभी यहां कभी वापस यहां कभी नीचे आने के वजह से ये सारे प्रेशर बेल्ट्स जो हैं ये भी थोड़ा ऊपर नीचे जाते हैं. दे ऑल मूव अप एंड डाउन. एंड बिकॉज दे आर मूविंग अप एंड डाउन, ये जो यहां पर बताया, ये जो है दैट इज जेट स्ट्रीम्स जो है, दे ऑल्सो मूव अप एंड डाउन. समर आएगा मतलब मैंने आपको डेट क्या बताया था? 21 जून. ऊपर आ जाता है, मतलब ये ऊपर आ गया, इधर आ गया, तो जेट स्ट्रीम्स ऊपर आने लगे. इतना आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. क्योंकि इतना समझ में आएगा देन आई कैन टेक यू अहेड और आगे जा सकते. या इतना समझ में आया आपको तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे मेरे पढ़ा के फिर फायदा नहीं. इट इज लाइक दैट. ओके, नाउ पे अटेंशन ऑल. तो वी हैव सीन दैट जेट स्ट्रीम इज मूविंग नीचे से ऊपर आगे. ठीक है, और मैंने आपको बताया जेट स्ट्रीम है क्या चीज. इट इज
a part of the upper air current. I repeat, it is a part of the upper air current. ऊपर हो रहा है, 18 किलोमीटर ऊपर चल रही है ये हवा. It is moving in the sky. अच्छा, अब ध्यान देना. Now we come to summer चल रहा है हमारे देश में और हम चलते हैं तिब्बत. और अगर मैं तिब्बत में आता हूं, तिब्बत मतलब हिमालय के पीछे वाला एरिया, जिधर हिमालय लिखा है वो वाले एरिया में तिब्बत. ओके, तो अगर मैं तिब्बत में आता हूं तो तिब्बत में व्हाट हैपेंस? 1 मिनट. तो अगर मैं तिब्बत पे आता हूं, सपोज ये रेड डॉट तिब्बत है, ठीक है, अभी के लिए समझने. तो ये रेड डॉट तिब्बत है, तिब्बत वाला एरिया. और तिब्बत का ये जो लैंड है बहुत गर्म हो जाता है समर में. ओके, गर्म होने की वजह से क्या होता है, वहां की हवा गर्म होगी एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग अप. बहुत ऊपर जाता है, ठीक है. तो एज इट इज गोइंग अप, ऊपर जाने के बाद ये हवा क्या हो जाएगी, ठंडा हो जाएगी. ओके, इट कूल्स डाउन. तो नीचे एकदम गर्म है तिब्बत में. तिब्बत में नीचे क्या है, एकदम गर्म. लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस. या, तो एक मिनट. अगर मैं नीचे वाला हिस्सा लेता हूं तिब्बत का, मैं यहाँ राइट हैंड साइड नीचे बता रहा हूं, ये एकदम गर्म हो गया. टेम्परेचर इज वेरी हाई. और यहां पर क्या हो रहा है, विंड इज राइजिंग अप. और व्हेन इट इज राइजिंग अप, व्हाट विल हैपन इन दिस एरिया, ऊपर क्या होगा, ऊपर एकदम ठंडा रहे, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि द सेम विंड्स व्हेन दे गो अप दे कूल डाउन. अच्छा, अब वापस से ध्यान से सुनना. नीचे तिब्बत में बहुत गर्मी है, गर्म हो गया है, एकदम जमीन गर्म हो गया. व्हेन टेम्परेचर इज हाई, pressure is low, and when pressure is low, winds will always be attracted towards that place. मतलब साउथ में क्या होता है, मतलब तिब्बत में क्या होता है, विंड विल कम फ्रॉम ऑल प्लेसेस, अलग अलग जगह से आएगा. वहां क्यों आएगा, क्योंकि वहां पर जबरदस्त लो प्रेशर डेवलप होगा है. और ऊपर जाने के बाद हवा ठंडा हो गया है. ठंडा होने की वजह से क्या होगा, विंड विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर. क्योंकि ठंडा हो गया मतलब हाई प्रेशर है. हाई प्रेशर है तो हवा को फेंकेगा. तो तिब्बत वाले एरिया में क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, लो प्रेशर है. लो प्रेशर करता क्या है, इट अट्रैक्ट्स विंड्स. और इट अट्रैक्ट्स विंड्स का मतलब क्या होता है, विंड्स विल मूव टुवर्ड्स दिस एरिया फ्रॉम ऑल प्लेसेस. हर जगह से आता है, ऐसे आता है. और ये आने की वजह से ही इंडिया, वन ऑफ द रीजन इज दिस, कि इंडिया को भी बारिश, ठीक है, ये होता है. ये कब हो रहा है, समर में हो रहा है, क्योंकि हमको बारिश कब होती है, वी गेट रेनफॉल इन समर. अब आप बोलोगे बारिश होती है रेनी सीजन में. मेरे हिसाब से समर का मतलब क्या होता है, डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट, उसको हम कहते हैं समर. विंटर मतलब क्या होता है, नाइट्स आर लॉन्ग एंड डेज आर शॉर्ट. और हमारे देश में बारिश होती है समर, ठीक है. अच्छा, तिब्बत वाले हिस्से की बात कर रहे हैं. तिब्बत में मैंने देखा कि समर का टाइम है, टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड इट इज अट्रैक्टिंग विंड्स इन दोस एरियाज. इट इज अट्रैक्टिंग. लेकिन ऊपर जाते हैं तो ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर हवा ऊपर जाने के बाद ठंडा हो गया एंड इट इज डिस्पेलिंग द विंड्स, मतलब उसे दूर भगा रहा है, ऐसा हो जाता है. तो अब ये सब मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है. अब वापस यहां आता हूं और कमिंग बैक टू जेट स्ट्रीम. अब अगर मैंने जेट स्ट्रीम लिया जो यहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, तिब्बत तक पहुंचा. और मैंने जेट स्ट्रीम के बारे में क्या बताया, जेट स्ट्रीम इज अ पार्ट ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन. ऊपर चल रहा है ये कुछ, क्लियर, 10-12 किलोमीटर ऊपर हवा में चल रहा है. और ऊपर हमने देखा है, क्या देखा, ऊपर हमने देखा है कि इट इज वेरी कूल एंड बिकॉज इट इज वेरी कूल, इट इज थ्रोइंग द विंड को थ्रो कर रहा है. वो थ्रो करने की वजह से यहां पर क्या होता है, ये जो विंड है ना, ये दो में डिवाइड हो जाता है. दो में डिवाइड हो जाता है क्योंकि ये साइड से जाता है, इट मूव्स फ्रॉम द साइड. एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस इन दिस एरिया इज,
wind gets divided, there is some problem with the animation. Yeah, it gets divided into two parts. Now, once it gets divided into two parts, okay, it gets divided into two parts, then it starts moving, उल्टा पीछे जाता है. ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, जेट स्ट्रीम्स जो हैं कैन गो रिवर्स आल्सो, दे कम टू दिस पॉइंट. Now, once they are coming back, एक बार रिटर्न आता है, इस पॉइंट पे आता है, इस जगह पर आता है, इस जगह पर आने के बाद ये नीचे आता है. और नीचे क्या हो रहा है, नीचे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जा रहे हैं ऐसे, तो उसको एनर्जी देता है. इट गिव्स एनर्जी टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. तो ये जो जेट स्ट्रीम्स है, दे आर ए काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कह सकते हैं. वी कैन से दैट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. इस तरह से जाता है, इस तरह से. तो ये सारा जो मैंने जो कुछ भी बताया आपको, ये मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अपर एयर सर्कुलेशन. समझा क्या? आई एम टॉकिंग अबाउट अपर एयर सर्कुलेशन. अच्छा, somebody has asked एरोप्लेन्स वगैरह. एरोप्लेन्स जो हैं, एरोप्लेन्स को तकलीफ नहीं होती, नहीं होती. जेट एयर, अगर मैं जेट प्लेन लेता हूं तो जेट प्लेन्स ट्रोपोस्फियर में नहीं उड़ते. ट्रोपोस्फियर खत्म होने का ट्रोपोपॉज आता है, ट्रोपोपॉज के ऊपर आता है स्ट्रैटोस्फियर. स्ट्रैटोस्फियर में जाते हैं क्योंकि स्ट्रैटोस्फियर में बादल नहीं होते. ओके, बादल नहीं होते हैं तो दे कैन मूव एट अ ग्रेट स्पीड इन दैट एरिया. तो जेट एयरक्राफ्ट जो हैं, दे प्रेफर टू मूव इन द स्ट्रैटोस्फियर. स्ट्रैटोस्फियर किधर? पहले 18 किलोमीटर गया ट्रोपोस्फियर, उसके बाद 3 किलोमीटर गया ट्रोपोपॉज, उसके बाद शुरू होता है स्ट्रैटोस्फियर. तो स्ट्रैटोस्फियर का लोअर लेयर्स में जाते हैं, दे मूव इन दैट एरिया. सो दैट इज अबाउट इट. देन वी मूव हेड. सो ये बात समझ में आई कि आई वाज टॉकिंग अबाउट जेट स्ट्रीम्स. और जेट स्ट्रीम्स किधर जा रहे हैं? दे आर अ पार्ट ऑफ द अपर एयर सर्कुलेशन. दे आर द पार्ट ऑफ द अपर एयर सर्कुलेशन. एंड वो आते हैं टिबेटन एरिया में, आके दो में डिवाइड हो जाते हैं. दो में डिवाइड होने के बाद रिटर्न आते हैं. रिटर्न आने के बाद कहां आते हैं? दे कम टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे गिव एनर्जी टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. तो इंडिया में बारिश आता है, उसका एक वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट इज जेट स्ट्रीम्स. इसीलिए बोला जाता है कि जेट स्ट्रीम्स जो हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन इंडिया. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अप टू दिस पॉइंट कि नहीं? Any other questions related to this? Yeah, nothing. ठीक है, तो we have done this. आगे जो है, we will study about the same. We will be continuing in the next lecture tomorrow, same time. By then, you all go through. You can have your questions. Okay, and you can come with your questions, whatever doubts you have. And tomorrow we will complete. मैंने actually 3 दिन रखा था, but मुझे लगता नहीं कि it requires third day also. I think we can conclude it by tomorrow. Okay. नहीं, ऐसे नहीं है. जेट स्ट्रीम्स चेंज द डायरेक्शंस वगैरह नहीं, वैसा नहीं आता है. इट डज नॉट हैपन. जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो एक मिनट, क्या था? सो बिकॉज ऑफ लो प्रेशर क्रिएटेड इन द टिबेट, जेट स्ट्रीम्स चेंज द डायरेक्शन. यस यस, इन वन वे इट इज करेक्ट. यस, बोल सकते. यस. Okay, bye all of you. It was nice. It is a new experience for me because this is the first time I came on this YouTube live वगैरह. Starting में I was thinking ये कैसे जाएगा पता नहीं.
fine. Bye. Closing it. Thank you.